कन्या राशि आपका कड़ा हिसाब होने वाला है और सबसे प्रभावशाली ब्रह्मांड की हलचल शुरू होने वाली है, क्योंकि न्याय के देवता, कर्म फलदाता और अनुशासन के स्वामी शनिदेव 27 जुलाई 2026 की रात को वक्री होने जा रहे हैं और यह अवधि पूरे 138 दिनों तक यानी कि 11 दिसंबर 2026 तक बनी रहेगी। शनिदेव का वक्री होना यानी उनका उल्टा चाल, उल्टा महसूस होना। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जब भी शनि वक्री होते हैं तो वे अत्यंत बलवान और चेष्टा बल से युक्त हो जाते हैं। लेकिन कन्या राशि वालों, आपके लिए यह समय कोई साधारण बदलाव नहीं है। शनिदेव आपकी राशि से ठीक सप्तम भाव यानी कि आपके पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन और दैनिक आय के भाव में बैठकर वक्री हो रहे हैं पूरे 138 दिनों के लिए। इसलिए इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आपके करियर, बिजनेस, लव लाइफ, सेहत और धन पर इसका क्या सटीक असर होने वाला है और आपको कौन सी बड़ी गलतियों से बचना है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक अचूक उपाय भी बताऊंगी, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। कई लोग वक्री नाम सुनते ही डर जाते हैं कि शनिदेव अब नुकसान करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्री होने का मतलब है कि शनि पृथ्वी के सबसे करीब आ रहे हैं, जिससे उनकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। यह समय आपके पुराने कर्मों के मूल्यांकन का है। तो कन्या राशि के लिए शनिदेव आपके पंचम भाव यानी कि बुद्धि, शिक्षा, संतान और छठे भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रु के स्वामी हैं और वे वर्तमान में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। जब एक साथ 3 महत्वपूर्ण भावों का संबंध शनि की इस बलवान स्थिति से जुड़ता है तो जीवन में बड़े और गंभीर बदलाव आना निश्चित है। शनिदेव कहते हैं, शॉर्टकट बंद करो, अपनी पुरानी गलतियों को सुधारो और जो काम अधूरे छोड़े हैं उन्हें पूरा करो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके करियर और नौकरी पर इसका क्या प्रभाव होगा। कन्या राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए वक्री शनि कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ाने वाले हैं। चूंकि शनि आपके छठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए इस समय ऑफिस में आपका वर्कलोड बढ़ सकता है। आपके बॉस और सीनियर्स अधिकारी आपके काम की बारीकी से समीक्षा करेंगे। इस समय काम में किसी भी तरह की लापरवाही या टालमटोल भारी पड़ सकती है। यदि आपका कोई प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका हुआ था तो इन 138 दिनों में वह काम दोबारा शुरू हो सकता है। शनिदेव आपको तुरंत परिणाम तो नहीं देंगे, आपको मेहनत का फल थोड़ा रुक कर मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव या झुंझलाहट हो सकती है। याद रखें, इस दौरान नौकरी बदलने का फैसला जल्दबाजी में ना लें। अब बात करते हैं व्यापार और साझेदारी की। तो शनिदेव आपके 7वें भाव में वक्री हो रहे हैं, जो सीधे तौर पर बिजनेस पार्टनरशिप का घर है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर रखें। हिसाब किताब में पूरी तरह से पारदर्शिता रखें, नहीं तो मतभेद बढ़ सकते हैं। नए बिजनेस में निवेश के बजाय अपनी पुरानी योजनाओं और अटके हुए प्रोजेक्ट्स पर दोबारा काम करें, वहाँ से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। व्यापार में जो भुगतान काफ़ी समय से फंसे थे वही धीरे धीरे वापस आने लगेंगे। कोई भी नया एग्रीमेंट या डील साइन करते समय कागजातों को 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आंख मूंदकर किसी पर भरोसा ना करें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा? छठे भाव के स्वामी होने के कारण अचानक कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे जो आपके बजट को हिला सकते हैं, जैसे कि सेहत पर खर्च या फिर पुरानी उधारी चुकाना। इस 138 दिनों की अवधि में किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश जैसे शेयर मार्केट में सट्टा या लॉटरी से पूरी तरह से दूर है। इस समय किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचे, क्योंकि वह पैसा वापस मिलने में बहुत कठिनाई हो सकती है। बजट बनाकर चलना इस समय आपके लिए बड़ी समझदारी होगी। अब आते हैं आपके सबसे संवेदनशील हिस्से पर, वैवाहिक और प्रेम जीवन पर। तो यदि आपकी और आपके जीवन साथी के बीच पिछले कुछ समय से मनमुटाव चल रहा था तो वक्री शनि आपको बैठकर उन समस्याओं को सुलझाने का मौका देंगे। पुरानी गलतफहमियां भी दूर हो सकती है। आप इस समय कम से कम हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी की पूजा से शनिदेव शांत होते हैं। यह 138 दिन आपकी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए है। जल्दबाजी से बचें। तो दोस्तों, आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शनिदेव।